किसान हित में बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों को पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे, आज जब वही चीजें एनडीए सरकार कर रही है तो ये भली भांति के भ्रम फैला रहे हैं। एपीएमसी एक्ट को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का किसान अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। यह अध्यादेश देश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। केंद्रीय कृषि विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए नुकसानदेह है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकांश कृषक लघु सीमांत है और इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। कृषि सुधार विधेयक के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधेयक के विरोध में प्रदेश सरकार कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक किसानों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। राज्यसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 पास हो गया है। इस पर डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि ये संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार का एक और प्रयास है। जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला उस दिन से अधिकांश विधेयकों ने राज्य सरकार की शक्तियों को छीन लिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम केयर फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा। यदि ये फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता तो ज्यादा कारगर होता। अब नए प्रोटोकॉल के मुताबिक संसद परिसर में प्रवेश करने वाले वहां के सभी कर्मचारियों और पत्रकारों की रोजाना एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी गई है। संसद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों सदनों के सदस्य एक निश्चित अंतराल के बाद आरटी-पीसीआर जांच करवा रहे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल परियोजनाएं नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। शुक्रवार को बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल का जिक्र किया और कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों के लिए एमएसपी जारी रहेगी। इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम पेंड्रा के साधु हॉल में आयोजित किया गया था, जहां जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल और पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और विकास कार्यों की सौगात दी। ग्वालियर के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया। ग्वालियर एयरपोर्ट से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला महाराजपुरा तिराहे पहुंचा, जहां से उनका मेगा रोड शो शुरू हुआ। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करीब 4 घंटे तक चला। रोड शो के चलते पूरा रास्ता होर्डिंग, बैनर और पोस्टर से पटा नजर आया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जोरदार स्वागत और फूलों की बारिश के बीच रोड शो का रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर समापन हुआ, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो ग्वालियर चंबल के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ चर्चा की। कल सुबह 10:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ करेंगे और इसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर में ग्वालियर और डबरा क्षेत्र के मंडल और सेक्टर इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। यहाँ की बाकी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजधानी भोपाल में आज बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पारुल को पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पारुल साहू ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो उनकी आवाज बने। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक पारुल साहू का बयान सामने आया है। पारुल साहू ने कहा कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज वो बने। मेरी कांग्रेस में घर वापसी हुई है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला सीनियर लीडर को करना है।
छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद साय का ये पहला दिल्ली दौरा था। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। साय ने बताया कि राष्ट्रीय नेताओं से प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सागर की सुर्खी सीट से भाजपा की पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर सियासी बयानबाजियों का दौर अब जारी है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने दावा किया कि पारुल के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। पारुल जैसी 4 नेत्रियों भी कांग्रेस में चली जाएं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने मंच साझा कर इस बात के संकेत दिए हैं। उमा की 1 दशक बाद मध्य प्रदेश की सियासत में वापसी और शिवराज के साथ जुगलबंदी कई नेताओं के लिए खतरा भी बन सकती है। प्रदेश में अब 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कंप्यूटर बाबा सामने आए हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के मान सम्मान की हानि करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु कई हुई दुखद है। इस केस में जल्द ही न्याय होना चाहिए। पूरा देश भी यही चाहता है। मरवाही में जेसीसीजे को एक और झटका लगा है। पार्टी के 2 बड़े स्थानीय नेताओं ने जेसीसीजे का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जेसीसीजे की महिला विंग की जिला अध्यक्ष बुन कुंवर मास्को और पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र बघेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और प्रवेश करवाया। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सोशल मीडिया पर महिला को रोजगार देने के मामले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया ने ये पूरा मामला बनाया है। इस पोस्ट के बाद धार कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री के इस बयान का मैं निंदा करता हूं। दौरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 500 बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और पूर्व विधायक सूबेदार सिंह को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दौरा विधानसभा से फिर से सूबेदार सिंह को टिकट दिए जाने की बात चल रही है, जबकि पिछले चुनाव में वो 20,000 वोटों से हारे थे। इसलिए वो चाहते हैं कि सूबेदार सिंह को टिकट न दिया जाए। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कार्यक्रम स्थल पर लेट से पहुंचने से दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे निर्धारित था, लेकिन मंत्री जी शाम 5:30 बजे पहुंचे और इस दौरान इंतजार कर रहे दिव्यांग बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं गर्मी के चलते परेशान होते रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी जिले के शहपुरा में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान सहायता एवं दिव्यांगों को मोटर राइड बाइक वितरण की। छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर चांद तहसील से निकाली गई पदयात्रा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से होकर आज चौराई मुख्यालय पहुंची। यहां ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस किसान नेता बंटी पटेल ने गुस्से में चौराई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोत दी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 10 नगरीय निकायों के आम चुनाव और नगर पंचायत मगरलोड में उपचुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इन निकायों में दिसंबर तक चुनाव संभावित थे, लेकिन अब मतदाता सूची का काम रुकने से चुनाव कुछ माह तक और चलने के अनुमान हैं। मध्य प्रदेश में नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन करना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। रीवा के नई गरी थाना क्षेत्र के छंदोरी गांव का रहने वाला युवक अनिल साकेत आज पाकिस्तान के लाहौर जिले से रिहा होकर अपने घर वापस पहुंच गया। इसके बाद देश प्रदेश में खुशी का माहौल है। अपने लाल की वतन वापसी पर लोग काफी खुश हैं। युवक वर्ष 2015 में लापता हो गया था। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर बनिया गांव के पास एक बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद बोलेरो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 बाइक में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने सिरपुर तालाब के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 36,000 अल्फाजोलन की टैबलेट्स जब्त की गई। आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में टैबलेट्स की डिलीवरी देने के लिए खड़े थे। जब्त अल्फाजोलन की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने बाप बेटे पर टांगी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमले से दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 17 सितंबर को खेत में सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपी अमृतलाल उरांव ने टांगी से पिता और पुत्र पर हमला कर दिया था। सारंगढ़ पुलिस ने भारत माता चौक स्थित प्रिंस लॉज में छापेमारी करते हुए 3 युवतियों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जिस्म फरोशी के गोरख धंधे में लॉज संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पुलिस जवान को ग्राहक बनाकर लॉज में भेजा था।
आगरमालवा में उज्जैन लोकायुक्त ने रिश्वतखोर पटवारी को धर दबोचा है। लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई पटवारी के बड़ौद रोड स्थित मकान में किया। बीपीएल कूपन बनाने के लिए पटवारी प्रार्थी पर रिश्वत देने के लिए दबाव बना रहा था। भिलाई के आकाशगंगा हिमालय कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान में घुसकर 2 युवकों ने चाकूबाजी की। चाकूबाजी की घटना में व्यापारी कपिल चेलानी को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोपी सनी फरार हो गया है। सुपेला पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ में हैकरों के हौसले बुलंद हैं। कलेक्टर भीम सिंह का फेसबुक अकाउंट हैकरों ने हैक कर लिया है। कलेक्टर भीम सिंह ने ट्वीट कर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। कलेक्टर की ओर से सिटी कोतवाली में इस संबंध में शिकायत भी की गई है, जिसके बाद साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। इससे पहले एसपी ने लोगों को उनके नाम की फेक आईडी से सचेत रहने के लिए आगाह किया था। शाहजपुर में जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने ट्रैफिक पॉइंट क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। इस दौरान कई दुकानदारों ने सामान और अतिक्रमण हटाने की मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन की टीम ने इसे नहीं सुना। इस दौरान एक दुकानदार से एसडीएम और सीएमओ की बहस हो गई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के प्रशासन और नगर पालिका ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की है। देवास नगर निगम अवैध पार्किंग को लेकर सख्त हो गया है। बिल्डिंग मालिकों के लिए नोटिस भी जारी हुआ है। अमल नहीं होने पर अब निगम की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। निगम कार्यपालन यंत्री इंदु प्रभा भारती ने बताया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि भवनों में बनाई गई पार्किंग का ही उपयोग किया जाए। फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा ट्रैक्टर को धोखे से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देने पर कोटाडोल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कमर्जी के रहने वाले मोहनलाल सिंह ने 4 साल पहले चोलामंडलम कंपनी महेंद्रगढ़ से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया था। फाइनेंस की 3 किस्त जमा नहीं होने पर कंपनी ने ट्रैक्टर को खींच लिया। भोपाल वासियों को चाय की चुस्की अब महंगी पड़ रही है। कोरोना और लॉकडाउन का असर चाय की कीमत पर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के पहले और बाद में खुली चाय में 100 से 150 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ है। वहीं कंपनियों की पैक्ड चाय पर बढ़ी कीमतों का असर साफ देखा जा रहा है। अचानक इस तरीके से दाम बढ़ने से लोग हैरान हैं। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बनी 155 mm 45 कैलिबर की सारंग तोप भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गई है। कार्यक्रम के दौरान 3 सारंग तोपों को सेना के हवाले किया गया। ये तोप एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएंगे। सेना के पास पहले से मौजूद 130 mm की तोप को अपग्रेड कर सारंग तोप को तैयार किया गया है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कोविड अस्पताल में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और विधायक ने मरीजों को दिए जा रहे दाल, चावल और खिचड़ी का भी स्वाद चखा। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ताहीन होने की खबरें सामने आई थी। कोरोना का असर अब हर जगह दिखाई पड़ने लगा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ई लोक अदालत का आयोजन स्थगित करना पड़ रहा है। चेक बाउंस, बैंक फाइनेंस, पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का निराकरण ई लोक अदालत के जरिए किया जाता रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 19 सितंबर को द्वितीय राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला था। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने 3 महीने के मासूम का शव 5 दिनों से बॉक्स में रखा और मासूम का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। मामला सामने आने पर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए जांच टीम का गठन भी किया गया है। खरगोन के महेश्वर में पदस्थ एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के समर्थन में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। डॉक्टर बीएल लचेटी ने अपने अस्पताल के कर्मचारियों से परेशान होकर बीएमओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब इस बात की भनक जनता को लगी तो लोगों ने महेश्वर धामनौद रोड पर डॉक्टर के समर्थन में चक्का जाम किया। इस्तीफा वापस लेने की मांग भी रखी। जगदलपुर शहर से लगे आरवाल में स्थित दिव्यांगों के श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में एक शिक्षक होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बस्तर संभाग के दिव्यांग संघ ने विद्यालय में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों की मांग है कि विद्यालय को समाज कल्याण विभाग के हाथों से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कर देना चाहिए। धमतरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिल्हर कपड़ा रेडीमेड व्यवसायी संघ ने 11 दिन के लिए दुकान बंद करने की घोषणा की है। जिले में अब तक 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। ऐसे में कोरोना को लेकर जिले में दहशत का माहौल है। खजुराहो के राजनगर जनपद के पहाड़ी में मारू ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। रोजगार सहायक के खिलाफ शासन की योजनाओं में मनमानी का आरोप लगा है, जिसके विरोध में जिला युवक कांग्रेस प्रवक्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। दमोह में कोरोना संक्रमण से वार्ड बॉय की मौत के बाद जिला अस्पताल में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए बीमा के तौर पर दिलाने की मांग की है। इस दौरान रेखवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद के ऊपर कैरोसिन का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया।
दतिया में जीवन रक्षक दवाइयां कचरे के ढेर में मिली हैं। कोरोना काल में ये लापरवाही और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर SN उदयपुरिया का कहना है कि कल आशा कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी तो कोई आशा कार्यकर्ता पैकेट छोड़ गई है, जिसकी जांच कराई जाएगी। कृषक सेवा सहकारी समिति दुर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने अगली सुनवाई तक के लिए सरकार के 2016 में जारी किए गए फैसले पर रोक लगा दी है। दुर्ग में कृषक सेवा सहकारी समिति 4 राशन वितरण केंद्र संचालित करती है। समिति 2001 से इन वितरण केंद्रों का संचालन कर रही है, लेकिन 2016 में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा ऐसी कृषक सहकारी समितियां केवल 3 राशन वितरण केंद्र संचालित कर सकती हैं। SCCL प्रबंधन की मनमानी के कारण सरगुजा संभाग के एकमात्र शुगर मिल पर संकट छाया हुआ है। आलम यह है कि महान 3 कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग के कारण शुगर मिल की बिल्डिंग में दरारें पड़ गई हैं, तो वहीं चिमनी के गिरने का खतरा भी मंडराने लगा है। लोग डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। डिंडौरी में लोहे के सरिये से भरा ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गया। ट्रेलर के पलटने के बाद क्लीनर जैसे तैसे बाहर निकल गया, लेकिन चालक उदयराज इंजन के नीचे बुरी तरह से फंस गया। 2 क्रेन, JCB और गैस कटर की मदद से ट्रेलर की बॉडी को काटकर करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया।